हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आम चुनाव में 7वें चरण में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। मोदी इन दिनों पूरी तरह से जनता को अपनी ओर, अपनी सरकार के ऊपर भरोसा दिलाने की जद्दोजहद में लगे हैं। साथ ही मोदी इस समय अपने विपक्षियों के लिए भी आक्रामक हो गए हैं। वो लगातार विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज बलिया में भाजपा विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि महामिलावट वाले सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब मोदी को गाली देने में जुटे हैं, लेकिन मैं इनकी गालियों को उपहार मानता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली ना निकले और इनकी गालियों का जवाब मैं नहीं, ये जनता देगी। पीएम ने फिर से जाति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महामिलावटी पूछ रहे हैं कि मोदी की जाति क्या है। मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जितने साल ये बुआ बबुआ दोनों मिलकर मुख्यमंत्री नहीं रहे, उससे ज्यादा समय मैं गुजरात का सीएम रहा हूँ। साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने अनेक चुनाव लड़े हैं, लेकिन कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया। पीएम ने कहा कि मैं पैदा भले अति पिछड़ी जाति में हुआ, लेकिन दुनिया में देश को अगड़ा बनाने का लक्ष्य है। मोदी ने जनता से कहा कि विरोधियों ने सत्ता के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने जाति के नाम पर अपने और रिश्तेदारों के लिए बंगले महल बनाए। पीएम मोदी ने गरीबी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मेरी भी जाति बागी है और मैंने भी बचपन में माँ को धुएं से जूझते देखा है, गरीब के खेत बिकते देखा है, डिग्री में पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है देखा है और अब मैं इसी गरीबी को दूर करना चाहता हूँ। मोदी ने लोगों से कहा कि मेरा पिछड़ापन, मेरी गरीबी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए जीता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस परिस्थिति को बदलने में हम सफल होंगे। इसके बाद पीएम ने कहा कि मेरी महामिलावट वालों को खुली चुनौती है कि गाली गलौज करने की बजाय मैदान में आए। मैं खुली चुनौती देता हूं क्योंकि मैंने कोई बेनामी संपत्ति या फार्म हाउस या शॉपिंग मॉल बनवाया और ना ही विदेश में संपत्ति रखवाई है। मोदी ने हमेशा की तरह यहाँ भी आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान और आतंकियों की सारी हेकड़ी हवा हो गई है, लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस को कभी आपने आतंक या राष्ट्रीय रक्षा पर बोलते सुना है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लोग गली के गुंडों पर लगाम नहीं लगा पाए, वो आतंकवाद पर क्या लगाम लगाएंगे। जहां मोदी इस समय विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं, वहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मोदी पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की नैया डूब गई है और इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने भी प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ दिया है। मायावती ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम सरकार की नैया के डूबने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि RSS ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। मायावती ने कहा कि वो इनके गलत रवैये के कारण और जन विरोध को देखते हुए संघी स्वयंसेवक झोला लेकर चुनाव में कहीं मेहनत करते नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे श्री मोदी के पसीने छूट रहे हैं। मायावती ने कहा कि रोड शो व जगह जगह पूजा पाठ एक नया चुनावी फैशन बन गया है, जिस पर भारी खर्चा किया जाता है। आयोग द्वारा उस खर्चे को प्रत्याशी के खर्चे में शामिल करना चाहिए और यदि किसी पार्टी द्वारा उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो आदि किया जाता है तो उसे भी पार्टी के खर्चे में शामिल किया जाना चाहिए। इस आम चुनाव में कई मुद्दे सामने आए, कुछ तो हवा हो गए तो कुछ ने खूब जोर पकड़ा। जहां तक मंदिर मंदिर घूमकर पूजा पाठ करने की बात है तो उन नेताओं राजनेताओं को ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जनता ही सबकी कर्ता धर्ता और भाग्य विधाता है। मंदिरों में पूजा पाठ करना चुनावी मुद्दा तो बन सकता है, लेकिन इन नेताओं की किस्मत जनता के हाथों में ही है। फिलहाल कितना है, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस
सच कहने का।